हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बोल देता हूँ, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस में क्या है, देखो ऊपर में क्या है साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, नीचे में क्या है कॉस क्यूब थीटा है और क्या है कॉस थीटा है। ठीक है, तो ऊपर से हम साइन कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे से कॉस कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन कॉमन निकालेंगे, यहाँ साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक साइन निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बचेगा। बाकी यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा वैसे ही कॉस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक कॉस बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे में 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर देखिए हमको जो लाना है वो टेन थीटा है और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो हमारा साइन अपॉन कॉस बच जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए अब हमको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम या तो ऊपर को चेंज करेंगे या तो नीचे को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर को चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे को एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और -2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा, इसको एज इट इज़ रहने दिए। ठीक है, अब 1 माइनस 2 क्या होता है -1, तो इसको मैंने आखिरी में लिख दिया। ठीक है, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिख दिया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया -1 अपॉन नीचे वाला भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा है और यही हमारा आरएचएस है। यही हमारा क्या है आरएचएस, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन। ये उतना टफ नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ऊपर या नीचे में से किसी को ही चेंज करना है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। इक्वल में प्रूव करना है 7 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 8 स्क्वायर प्लस कॉस टी स्क्वायर है। ठीक है, तो सीधा सीधा लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। हम यहाँ पर भी एलएचएस लेके ही चलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका एक्सपेंशन करेंगे और इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन ए प्लस कोसेक का क्या लगाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इसका। ठीक है, वैसे ही इसका हो जाएगा आपका ये। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, हम कोसे के इक्वल में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन है और सेके क्या होता है 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, तो एक चीज़ और देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिल जाता है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या कर लेते हैं इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। इसको मैंने साथ में लिख लिया देखिए। ठीक है, बाकी को मैंने अकॉर्डिंग टू जो चाहिए उस हिसाब से लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, इसको और इसको। ठीक, अब इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए और ये हो गया आपका कोसेक, इन दोनों को साथ में लिख लिया। उसके बाद देखिए ज़रा हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बच गया, तो ज़रा देखिए 2 साइन ए और कोसेको को मैंने क्या लिख दिया, ये वाला कोसेको को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। वैसे ही यहाँ पर 2 कॉस ए और सेक ए, तो कॉस ए तो लिखा है 2 कॉस ए, सेक को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और ये बच जाएगा इसमें 2 और ये 2 2 × 1 2 होता है ना 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 + 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 2 कितना हो गया भाई 4 और इसका क्या हो गया 1।
तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, इसको एज इट इज लिख दिए। ठीक, यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया। अभी आ गया हमारे पास 5 और ये हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन हमको जो चाहिए वो जरा ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर चाहिए और कॉट स्क्वायर चाहिए, जबकि हमारे पास है क्या सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। तो एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो हमने सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो देखिए ज़रा, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये 5 है, 5 एक 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, तो 7 हो गया और ये टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर, कितना आ गया भाई 7 प्लस टेन स्क्वायर है और एक कॉट स्क्वायर। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, इसमें 2 आइडेंटिटी यूज़ किए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किए हैं। ठीक है, और ये वाला आइडेंटिटी बोलो, ये वाला जो कोसेक के इक्वल क्या होता है साइन यूज़ किए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमको जो प्रूव करना है कोसेक के माइनस साइन ए और सेक के माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस 10 ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर LHS लेके RHS नहीं ला सकते। हाँ, LHS की वैल्यू जो आएगी वैसे ही RHS की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ला भी सकते हैं लेकिन बहुत टेक्निकल दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम LHS की वैल्यू लाते हैं और RHS की वैल्यू लाते हैं, दोनों सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो दिया है कोसेक के माइनस साइन है और सेक के माइनस कॉस है, सेक क्या होता है, सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos ए, वैसे ही कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए। तो हमने क्या किया, कोसेक की वैल्यू लिखा 1/sin ए, साइन को साइन ही रहने दिया, सेक को क्या लिखा 1/cos है और कॉस को कॉस ही रहने दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे 1 हो गया नीचे 1 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका भी एलसीएम ऐसे निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अभी एलसीएम निकल गया। अब एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी मैंने बार बार बताया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर, वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस आइडेंटिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दिया भाई, ये कॉस स्क्वायर लिख दिया, वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर। अब एक एक कट जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस है, एक एक कट जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर साइन है, एक एक कट जाएगा, ये वाला एक से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक ऊपर बच गया साइन है और ऊपर में ही बच गया आपका कॉस है। तो यहाँ पर क्या है इसका वैल्यू, इसका साइन है इंटू कॉस है, साइन है इंटू कॉस है। अब हम इसी का ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसको सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो 10 को हमने चेंज कर दिया किस में, साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, वैसे ही कॉट को हमने चेंज कर दिया क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 को मैंने क्या लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को मैंने क्या लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर है, कॉस का कॉस के साथ कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे का साइन का कॉस के साथ, ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस। अब एक बात बताओ, आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया। इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब नीचे में बन गया 1/1 साइन ए कॉस ए, इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया आपका साइन ए कॉस ए। ये आपका देखिए, इसका भी वैल्यू साइन ए कॉस ए आया और इसका भी वैल्यू साइन ए कॉस ए आया, मतलब दोनों LHS बराबर क्या है भाई RHS, तभी तो इक्वल आ रहा है ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हम सीधा सीधा कोसेक को 1/sin में चेंज किया, सेक को 1/cos में, वैसे साइन को 10 को साइन कॉस में और कॉट को कॉस में चेंज किए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों का पोर्शन सॉल्व करना है और लाना है क्या, tan स्क्वायर है। तो इसको करेंगे क्या, तो हम सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। इस पोर्शन में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपॉन क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, वैसे ही कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है भाई, tan ए का वैल्यू, tan ए को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये स्क्वायर रहेगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा चेंज, ये उसी कॉट को कॉस अपॉन साइन, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कॉस का 1 के साथ ये साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, नीचे हो गया आपका कॉस स्क्वायर। ठीक है, वैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है और ये नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर। एक बार बताओ, ये क्या होता है, ये 1 होता है, वैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया, आइडेंटिटी से आया। ठीक है, आइडेंटिटी से आया। ठीक है,
क्या होता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो इसको हमने यूज़ किया। तो ये 1 हो गया। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, पलट जाएंगे। साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और कॉस 1 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये ऊपर आ गया। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया भाई, स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस पोर्शन का सोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही अब जरा ध्यान से देखिए इस पोर्शन का सोल्यूशन क्या होगा। इस पोर्शन के सोल्यूशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है इधर, और ये क्या है 1 प्लस माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 1 माइनस टेन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, लगाएंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे नीचे में भी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब एक बात बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस 2 टेन है। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, ये लो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 कॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं अपन 1 अपन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन है अपन कॉस है। ठीक है, अब वैसे ही कोसेक को भी लिखे हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और कॉट को क्या लिखे हैं कॉस अपॉन साइन है। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, तो कॉस स्क्वायर एलसीएम में आएगा। इधर कॉस स्क्वायर इधर कॉस है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ 1 रहेगा। यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर साइन ए और साइन स्क्वायर एलसीएम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए है, तो यहाँ पर साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला दोनों क्या सेम, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 1 माइनस 2 कॉस ए। इसको पलट दिए, इसको क्या कीजिए, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, पलट के काट दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिए, इसको पलट दिए, तो पलट देते हो जाएगी ये और ये कैंसिल। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसका और इसका दोनों को सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए, तो अपना आंसर में क्या आया, टेन स्क्वायर है। मतलब क्या है, इस दोनों ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। और अपना एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे हार्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके।